चलिए अब एग्जाम्पल 10 करते हैं बुक का। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन ही आपको जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, जेडब्ल्यू मेंस या फिर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाओ, आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उस लेवल के हिसाब से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ही है। ठीक है, मतलब जेई मेंस के पेपर में भी ये मतलब एवरेज लेवल का, मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहेगा। जेई मेंस को छोड़ के बाकी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो तो ये भी मतलब उधर पे उनके मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक बार आप सीख लो कैसे होता है, एक बार सीखने के बाद इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कभी भी मिले आप कर पाओ, ताकि आप ऐसे सीखो। ठीक है, मैं एक बार समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन करते कैसे है। ठीक है, यहाँ पे बोला है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, मतलब कोई भी दो डिजिट नंबर है। ठीक, उस उसको मैंने उसी दो डिजिट नंबर के जो नंबर है उसको रिवर्स करके ऐड कर दिया, तो उनका सम बन रहा है 66। मतलब कोई भी दो डिजिट नंबर लेते, मान लो 14 लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 14 को मैंने रिवर्स कर दिया, 14 का रिवर्स क्या होगा 41। अब इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 66। ठीक है, 14 मैंने एज्यूम कर थे, तो सही आंसर नहीं है, दोनों को ऐड करने पे 66 नहीं आ रहा। बट आपको समझ में आ गया मतलब बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद और क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाई टू। अगर जो डिजिट्स है, जैसे कि मैंने 14 एज्यूम करा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, दो, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाई टू, इनमें जो डिजिट्स है मतलब 1 और 4, इनमें डिफरेंस क्या है, 4 - 1 3 है। ठीक है, 4 - 1 3, इसका डिफरेंस क्या है 3। पर इसके इसमें बोला ऐसे दो डिजिट की डिफरेंस क्या है 2 है। ठीक है, तो वो हो सकता है 24 हो सकता है या फिर 35 हो सकता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है 2 है। ठीक है, तो वो दो नंबर है, उनमें डिफरेंस 2 है। देन फाइंड द नंबर, तो हम लोग को वही नंबर फाइंड करने को बोला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे। ठीक है, लेट द नंबर बी, द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, अगर 52 है, इसको हम लोग ने एक्स माना और इसको हम लोग ने वाई माना। ठीक है, एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या बोला, इनको रिवर्स करके ऐड करने में क्या बन रहा है 66। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे, वाई और एक्स लिख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे। एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई। और ये पे एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2x + 2y = 66 बोल देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है एडिशन। ठीक है, इसमें हम लोग को फंडामेंटल वे में चलना रहता है एडिशन के। ठीक है, जैसे कि लेट्स से ये एक नंबर 52 है। ठीक है, 52 बना कैसे है। ठीक है, तो 52 एक्चुअली ये जो डिजिट है 5, इधर पे 5 डिजिट है ना, 5 × 10 हो रहा है 10th प्लेस में। ठीक है, 5 × 10 प्लस 2 1 प्लेस में 2 × 1। ठीक, 5 × 10 क्या हो रहा है 50, प्लस 2 × 1 2, बन रहा है 52। तो ये नंबर 52 ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला नंबर जो एक्स वाई लिखे हो, ठीक है, तो ये वाला नंबर आपको एक्चुअली लिखना कैसे चाहिए रहता है, 10 × x, 10th प्लेस में एक्स है, प्लस y × 1 मतलब वाई। इसका मतलब ये नंबर क्या है 10x + y। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वे एक्स वाई। ठीक है, दिस कैन बी रिटर्न एस लाइक दिस, दिस शुड बी रिटर्न एस लाइक दिस, और ठीक है सिर्फ और लिख दो। ठीक है, और दिस इज द एडिशन, मतलब इसका एडिशन वे में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ लेट्स रिवर्स द नंबर, इसको रिवर्स करने को बोला है ना, लेट्स रिवर्स द नंबर। इसको रिवर्स करने पे क्या होएगा, द नंबर, तो एक्स वाई था तो वाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो एडिशन फॉर्म में क्या बनेगा ये नंबर, इन एडिशन फॉर्म ये नंबर बनेगा y × 10 इस बार। ठीक है, अब 52 था उसको रिवर्स कर दिया, अब तो क्या बनेगा 25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 10 प्लस 5 × 1, है ना, 2 × 10 है तो 20, 20 प्लस 5 × 1 5, 20 + 5 25। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y × 10 प्लस एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10y + x। ठीक है, अब बोला है इन दोनों को ऐड करने पे हम लोग को क्या मिला 66, मतलब दिस प्लस दिस ऐड करने पे क्या आएगा 66। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को बोला है दिस प्लस दिस, मतलब 10x + y प्लस 10y + x, 10y + x क्या है 66। तो ये हम लोग को मिलेगा 10x + x 11x, 11x प्लस 10y + y 11y = 66। तो इधर से मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा x + y = 66। अब 11 इधर पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा x + y,
इक्वल्स टू 66/11, तो ये बचेगा 6। तो हम लोग को फाइनल इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग ने फर्स्ट कंडीशन लिख ली। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब x माइनस वाई क्या है, 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। मतलब ये डिजिट माइनस ये डिजिट क्या है, 2। इसका मतलब सिंपल, दूसरा इक्वेशन और सिंपल है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यही है, उनका डिफरेंस 2 बोला है सीधा। अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को किसी एक का हम लोग को कोफिशिएंट सेम बनाना है। ठीक है, इस केस में और भी सिंपल है, y का कोफिशिएंट 1 है, इधर पे -1 है, तो हम लोग सीधा इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पॉजिटिव ऐड नेगेटिव करने पे 0 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8। हम लोग को इधर से x मिला, 2 उधर पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4, x हम लोग को 4 मिला। x का वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दो, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो हम लोग को y मिलेगा 2। ठीक है, हम लोग को x मिला 4, y मिला 2, x मिला 4, y मिला 2, तो हम लोग का नंबर क्या है, 42। इसका मतलब हमारा नंबर क्या है, 42। देयरफॉर आवर नंबर इज 42। अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं 42 सही है कि नहीं। हम लोग को बोला है कि दोनों को अगर इसको रिवर्स करके ऐड करो तो हम लोग क्या मिला, 66। ठीक है, 42 को रिवर्स करने पे क्या होता है, 24। दोनों को ऐड करो, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 6, सही है, 66 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब और एक बात पूछा है। ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हम लोग को एक ही सोल्यूशन मिला है, तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है। ओनली वन सच नंबर एग्जिस्ट, ओनली वन सच नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया।